ये वो व्यक्ति है, साजिद नाम का व्यक्ति। और उसका भाई भी है, दूसरा उसमें भाई इंतजार कर रहा था उसका। ये भाई था उसका, जावेद। अजय भी था, अजय इसका भाई है। ये देखिए, ये दूसरा व्यक्ति है जावेद। तो ये तस्वीर है जो सबसे पहली तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ आपको जी न्यूज़ पर दिखाई देगी, वो तस्वीर थी साजिद की। और जो दूसरी तस्वीर थी वो दूसरी तस्वीर थी जावेद की। माँ है ये इनके मुताबिक कि साजिद और जावेद दोनों आए थे। साजिद ऊपर आया और जिस तरह से उसने बच्चों की हत्या की जघन्य रूप से, और जावेद बाहर ही खड़ा था। परिवार वालों का ये कहना है कि एक आरोपी के एनकाउंटर में मार डाला गया है और परिवार वाले चाहते हैं कि जो दूसरा आरोपी है उसको भी सजा दी जाए। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे शिवांग की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया है कि कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम साजिद ने और जावेद ने मिलकर दिया है। साथ ही साजिद और जावेद जिस सलून को चलाते थे, उस सलून की तस्वीरें भी आपने देखी। आक्रोशित लोगों ने उस सलून को तोड़ दिया, उसमें आगजनी कर दी। तो हम लोग वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मगर दो थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। उसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में। शिवांक लगातार बदायूं से रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर एक्सक्लूसिवली। शिवांक, सबसे बड़ा सवाल यह कि वजह क्या थी जिसकी वजह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, उस वजह को लेकर। जी बिल्कुल, वजह को लेकर लगातार संशय बरकरार है। तस्वीरों में एक बार हम लोग आपको ना दिखाते हैं, जैसे सामने आप देखिए, ये सामने कि ये जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये है संगीता ब्यूटी पार्लर। ये बेसिकली जो पीड़िता संगीता हैं, जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है, उनका ये ब्यूटी पार्लर है। सामने अगर आप बोर्ड में भी देखेंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर घर के दिख जाएगा संगीता ब्यूटी पार्लर नाम से। इसी के ही बिल्कुल ठीक सामने सड़क के दाईं ओर जहां पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये है साजिद और जावेद की नाई की दुकान। ये आप देख लीजिए, जहां पर जिसका शटर खुला हुआ है, ये दुकान है साजिद और जावेद की। अब ठीक सामने, घर के ठीक सामने, एक और तस्वीर आपको हम लोग एक बार फिर से दिखाते हैं। ये सामने घर है और घर के ठीक सामने मुश्किल से 10 मीटर दूरी पर यहाँ पर साजिद और जावेद की दुकान हुआ करती थी। ये आप देखिए, अब क्या कारण था, किस वजह से हुआ, लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। माँ से बात करी, पिता से बात करी हम लोगों ने, जो वहाँ पर दादी मौजूद थी, उनसे सबका ये कहना था कि कभी ना ही कोई लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ। होली में भी परिवार गुजिया भेजता था, मिठाई भेजता था, लेकिन क्या आखिर वो कारण था जिसकी वजह से नन्हे मासूमों की ऐसे हैवानियत से हत्या की गई, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। साजिद की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, जावेद को पकड़ने की कोशिश करी जा रही है ताकि कम से कम उस तह तक पहुंचा जाए कि क्या वो कारण था जिसकी वजह से एक इंसान राक्षस बन गया और 2 छोटे बच्चे, 11 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसकी हत्या कर दी गई। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि मौके पर लगातार घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है और लगातार पड़ोसियों का भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। हर व्यक्ति यहाँ पर आकर लगातार परिवार को भी ढांढस बांध रहा है और लगातार हर व्यक्ति इसी सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर क्या हो गया कल शाम को, जिसके बाद इतनी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये है घर
जहां पर वो 2 मासूम बच्चे रहते थे जिनका कोई कसूर नहीं था। उन 2 बेकसूर बच्चों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, एक तरह से साजिद जैसे व्यक्ति के द्वारा, जिसने पूरी तरह से जघन्य अपराध किया, राक्षसी प्रवृत्ति से बच्चों की हत्या करी। तो देखिए ये स्थिति है इस वक्त बदायूं की, जहां पे परिवार जो परिजन है, परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, वो बेहद आक्रोशित थे, नाराज थे। तमाम परिजन, उनका कहना था कि शव को पोस्टमार्टम के लिए या पुलिस के कब्जे में नहीं दिया जाएगा। कल रात तक की ये जानकारी थी। अभी उसके बारे में क्या अपडेट है और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिली है शिवांक? देखिए अभी जब हम लोग की यहाँ पर परिजनों से बातचीत हो रही थी तो परिजनों का स्पष्ट एक कहना था कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार आप ही देखिए कि कल से लगातार पुलिस भी अपनी लाइन लगातार बदल दी। कल पहले पुलिस ने ये बोला कि सिर्फ एक आरोपी है जिसका नाम उन्होंने उस वक्त जावेद बताया। आज उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्य आरोपी का नाम साजिद है जिसको एनकाउंटर में उन्होंने मारा। कल तक उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आरोपी है। फिर जब परिवार वालों ने जी न्यूज़ के माध्यम से बताया कि नहीं, एक नहीं 2 आरोपी थे, उसके बाद जाकर पुलिस का बयान आता है कि नहीं 2 आरोपी थे, साजिद ही मुख्य आरोपी था जिसकी पहचान मां ने करी थी और साजिद को एनकाउंटर में हमने मार गिराया है और जावेद को पकड़ने की कोशिश करते। तो देखिए परिवार का भी आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि परिवार ने कल ही लिखित शिकायत दे दी थी, पुलिस के अधिकारियों को लगातार बता दिया था कि मौके पर क्या कुछ हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन लगातार पुलिस एक तरह से अपनी वाहवाही करवाने के लिए लगातार ये कह रही थी कि देखिए एक ही आरोपी था और उसको हमने एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन अब जब तथ्य परिवार ने जी न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाए, तो अब परिजनों को यही उम्मीद है कि जो हश्र साजिद का हुआ वही हश्र जावेद का होगा। हालांकि साजिद ने पुलिस के मुताबिक जिस वक्त पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई थी तो उसने उल्टा पुलिस की टीम के ऊपर ही अवैध कट्टे से हमला कर दिया, जिसके बाद एनकाउंटर में उसकी मौत हुई। सामने आप देख लीजिए तस्वीरों में कि जो परिजन हैं वो लगातार अभी भी यहाँ पर मौके पर ही मौजूद हैं और जो माँ हैं बच्चों की वो लगातार रहकर लगातार बेहोश हो रही हैं। दादी हैं हम लोग के साथ, आइए उनसे एक बार जानते हैं हम लोग। दादी एक बात बताइए, आप लोगों ने कल कहा था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, अभी क्या है, पुलिस वालों ने क्या समझाया, अंतिम संस्कार कब तक? हमारे ना कुछ समझ में आ रही, हमसे बात मत करो, हमारे दिमाग बिल्कुल कामयाब ना है। लड़का से बात करो, हम ना जाने मेरे दोस्त चले गए, मैं किससे बात करूं, क्या न्याय दिलाऊं, अब बात डालो। अरे मेरे बालक चले गए, मेरे सब्जी बना डाली, मेरी सब्जी बन जाती तो सही थी, मैं क्या न्याय दिलाऊं। अरे भैया मैं किस देखिए दादी लगातार रो रही हैं, बातचीत करने की स्थिति में वो नहीं है। बाकी जो यही हालत अन्य परिवार वालों का भी है कि जब हम लोग बातचीत करने की कोशिश करें, इतना दुखों का पहाड़ एकदम से परिजनों के ऊपर आया है कि परिजन लगातार उस दुख के पहाड़ को वो भी लगातार व्याकुल है। माँ आप देखिए कि वो लगातार बेहोश हो रही हैं, लगातार ये आप देखिए, ये संगीता जी हैं जिन्होंने अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को खोया। देखिए आप तस्वीर में आप देखिए कि लगातार वो बेहोश हो रही हैं, लगातार उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, होश में लाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहा है। कल रात से ही लगातार उनकी यही स्थिति है कि बेसुध है, रो रो कर उनका बुरा हाल है और लगातार वो बस एक ही चीज़ कह रही है कि मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस करवा दो। ये आप देखिए कि ये मौके पर स्थिति है कि लगातार बिल्कुल शिवांक, ये तस्वीरें बहुत परेशान करती किसी भी पिता के लिए, किसी भी माँ के लिए, किसी भी दादी के लिए या किसी भी परिजन के लिए कुछ कह पाना असंभव है, क्योंकि पूरा घर क्या हम कहें कि हम इस खबर को पढ़ रहे हैं, हमारी भी आंखें नम हो रही है, खबर बहुत परेशान करती। लेकिन आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगी आपसे शिवांक, पुलिस के बयानों में क्लैरिटी नहीं थी, पुलिस के बयानों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इतना विरोधाभास क्यों देखा जा रहा था? देखिए हो क्या रहा था कि पुलिस जल्द से जल्द ये दावा करना चाह रही थी कि उसने पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। तो पुलिस ने जल्दी में क्या करा कि उन्होंने पहले तो एक ही अपराधी का दे दिया, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि माता पिता
जो इस तरह से बेसुध हैं, इस तरह से लगातार रो रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर बयान भी देंगे और बताएंगे, एक एक पल पल का घटनाक्रम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। उसके बाद जब सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही सुबह 6 बजे माँ से बात करी थी, संगीता से बात करी थी और बताया था कि किस तरह से एक नहीं 2 आरोपी हैं, साजिद और जावेद। लगातार हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे साजिद और जावेद 2 आरोपी हैं। उसके बाद 8 बजे के आसपास पुलिस के आला अधिकारियों को भी होश आया, उन्होंने भी बोला कि हाँ 2 आरोपी है, साजिद और जावेद। साजिद को एनकाउंटर में मार दिया गया है और जो जावेद है, जावेद अभी भी पहुंच से बाहर है। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी घर पे भी आए, उन्होंने बातचीत भी करी माता पिता से और उनसे भी एक बात जाना कि अच्छा क्या उस दिन हुआ था, कौन कौन लोग थे, जिस तरह से वो पड़ताल कर पाए। तो अभी की स्थिति लगातार चिंताजनक है, शोकाकुल है कि जिस तरह से जिस भी व्यक्ति से हम लोग यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर माता हो उनकी कि संगीता जी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, चाहे दादी हो, चाहे पिता विनोद हो, तो हर व्यक्ति लगातार रो रहा है, कुछ भी कहने की उसमें नहीं है। पिता बता रहे थे कि अब से कुछ ही दिन में होली है, उन्होंने कपड़े खरीद कर रखे थे छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने, कि बच्चे आएंगे तो वो वहाँ पर मोहंदी में काम करते थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि अब से कुछ ही दिन में होली है, नए बच्चे नए कपड़े में होली खेलेंगे, रंग लगाएंगे, जश्न मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल शिवांक, और यही वजह है कि जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है परिवार का, क्योंकि रो रो कर बुरा हाल है। 2 मासूमों को परिवार वालों ने खो दिया है। शिवांक, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।